अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस बुर्ज के बारे में आपको बताएंगे वो है हमल यानी कि एरीज। हमल इल्म नजूम का पहला बुर्ज है। इसमें 21 मार्च तक 20 अप्रैल के अरसे के दौरान पैदा होने वाले अफराद शामिल हैं। ये अफराद मुहिम जो तवाना और कुछ कर दिखाने वाले साबित होते हैं, और ये अफराद जोशो खरोश और खुद एतमादी से भरे होते हैं। अब हम इस बुर्ज का तारुफी खाका आपको बताएंगे, जिसमें इस बुर्ज के अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। इसका हाकिम सियारा मरीख है, जिसमें बेचैनी पाई जाती है, यानी कि ये एक हलचल वाला सियारा है जो कि मुसलसल घूमता रहता है और मुसलसल हरकत में रहता है। इसी तरह जो इसके खुशबख्ती के अदाद हैं वो है 9, 18, 27, 36, 45 और 54। इन हरूफ का मायने होता है कि आप अगर कोई बिजनेस डीलिंग करना चाहते हैं या आप कोई अहम काम सर अंजाम देना चाहते हैं तो इन हरूफ को या इन अदाद को मद्देनजर रखें। जैसा कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो अगर आप अपने बिजनेस की डीलिंग को इन तारीखों पर रखेंगे या फिर आप अपने बिजनेस के जो रकम है इन अदाद से शुरू करेंगे तो आपको फायदा हासिल होगा। इसी तरह जो खुशबख्ती का नगीना है इन लोगों के लिए वो है हीरा, याकूत और पुखराज। आपको पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि इन कीमती पत्थरों को हम डिटेल में एक अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इनकी डिटेल्स वहां से जानिएगा। मुख्तसर मैं आपको ये बताती हूँ कि इन पत्थरों के हर पत्थर के कोई ना कोई औसाफ होते हैं, और जो बुर्ज हमल के लिए फायदेमंद साबित होने वाले पत्थर हैं वो ये हैं, और इनको इस्तेमाल करने से बुर्ज हमल को फायदा हासिल होगा। यानी कि अगर इनको परेशानी रहती है, मसाइल का शिकार है, तो वो इनके हल होना शुरू हो जाएंगे, और अगर इन्हें अगर ये बीमार रहते हैं तो वो इनकी ठीक होना शुरू हो जाएगी बीमारी। इसी तरह खुशबख्ती का रंग जो इनके लिए है वो है सुर्ख, गुलाबी, उनाबी और किरमजी। ये रंग भी इनके लिए बहुत अहम होते हैं। इनका भी इनकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर होता है। अगर ये इन रंगों को अपनी जिंदगी में इर्द गिर्द रखें तो इनका माहौल खुशगवार होगा। इसी तरह जो खुशबख्ती का दिन है इनके लिए वो है मंगल का। अगर ये मंगल के दिन अपना कोई भी काम शुरू करते हैं या मंगल के दिन अपनी कोई बिजनेस डीलिंग करते हैं या मंगल के दिन सफर अपना शुरू करते हैं तो वो सफर इनके लिए बहुत खुशगवार होगा। इसी तरह इस बुर्ज की जो अलामत है या निशान है वो है मेंढे का। इनका अंसर या जो मादा होता है वो आपसी होता है। ये बहुत ज़्यादा गुस्सीले होते हैं, पुरजोश होते हैं और अग्रेसिव होते हैं, इसलिए इनसे मोहतात डीलिंग करनी चाहिए। अगर आपकी बुर्ज हमल के लोगों से डीलिंग होती है तो ये बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, ये अपने दिमाग से नहीं सोचते, तो आपको मोहतात रवैये के साथ इनके साथ डीलिंग करनी चाहिए। खुशनसीबी की जो धात है वो है इनके लिए फौलाद। अगर ये फौलाद का बिजनेस करें या फला यानी कि लोहा, अगर इसको ये अपने पास रखें या इसका बिजनेस करें या इससे रिलेटेड कोई भी काम करें तो इनके लिए फ़ायदेमंद होगा और इनको इसमें ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। इसी तरह इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है इनका वो है सर या मगज़। इन अफराद को लॉन्ग टर्म में जाकर जिन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है वो है इसाबी अमराज, बुखार, शदीद सर दर्द, दांत का दर्द, निज़ाम का प्रॉब्लम, नागहानी चोट, मुख्तलिफ किस्म के ज़ख्म, कान की बीमारियां, अल्सर वगैरह। जो पेशे इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जिन्हें अपनाकर ये अपना एक कैरियर बना सकते हैं और अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, वो है इंजीनियरिंग। अगर ये लोग इंजीनियरिंग करेंगे तो उस शोबे में ये माहिर हो सकते हैं। इसी तरह सेल्समैन, मुहिम जोई, दांतों की सर्जरी यानी कि दांतों की डॉक्टर, सियासतदान, फौजी अगर ये बनेंगे तो बहुत अच्छी मुल्क कौम के लिए खिदमत अंजाम दे सकते हैं। प्रोफेशनल खिलाड़ी और सियाहत वगैरह के प्रोफेशन को ये अगर अपनाएं तो इनकी लाइफ अच्छी गुजरेगी और इनका एक कैरियर अच्छा बन जाएगा,
کیونکہ وہ ان کی پرسنالٹی سے بھی میچ ہوتا ہوگا، اس لیے یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح اب ہم ان کی شخصیت کا ایک مختصر سا تجزیہ کرتے ہیں۔ حمل افراد شخصیت کے لحاظ سے 2 حصوں میں بٹے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخصیت مکمل پختہ، جبکہ دوسری شخصیت ناپختہ اور بے لچک ہوتی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح مینڈے اور بھیڑ میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح حمل کے پختہ کار لوگ مینڈے اور نامکمل افراد بھیڑ کی مانند ہوتے ہیں۔ نامکمل افراد اکثر بے چین، بے قرار شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان میں شرمیلا پن اور جھجک پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں میں لالچ اور طمع بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے نامکمل جذبات کو وہ پورا کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ ان کے مزاج میں اسی لیے جھنجھلاہٹ اور چڑچڑا پن ہوتا ہے۔ مکمل حملی افراد شخصیت کے لحاظ سے بامقصد اور ٹھوس فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں اور ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھاتے ہیں، غلط قدم اٹھانے سے گریز کرتے ہیں اور کامیابی کی منزلوں کو طے کرتے ہیں۔ جس کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں پھر اس کو پایا تکمیل تک ہی پہنچاتے ہیں۔ اپنی مضبوط قوت ارادی کے باعث زبردست باصلاحیت فیصلہ کرتے ہیں، اور یہی بات ان کی دوسروں سے ان کو ممتاز کر دیتی ہے، اور یہ اسی وجہ سے لوگوں میں پسند کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ مزید برج حمل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری مزید ویڈیوز دیکھیں جن میں ہم نے برج حمل کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالی ہے۔ شکریہ۔